बढ़ते हैं आगे। देश के अलग अलग राज्यों की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर सोमवार को हुई वोटिंग के नतीजे आज आएंगे। काउंटिंग अब से करीब 2 घंटे बाद यानी सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इन सभी सीटों में से जिस एक सीट के नतीजे पर सबकी नजरें रहेंगी वो है उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट। यहाँ बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार का समर्थन किया है। धुआंधार चुनाव प्रचार, फिर वोटिंग और ईवीएम वीवीपैट में गड़बड़ी होने पर दोबारा वोटिंग के बाद आज वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार तमाम सियासी दल कर रहे हैं। 4 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों के रुझान अब से थोड़ी देर में आने लगेंगे, लेकिन जिस एक सीट के रुझान और नतीजे पर सबकी दिलचस्पी है वो है उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट, जो बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट से दिवंगत हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है, तो उनके खिलाफ अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से तबस्सुम हसन ताल ठोक रही है। खास बात यह है कि तबस्सुम को एसपी, कांग्रेस और बीएसपी का समर्थन हासिल है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी उम्मीदवार अपने पिता की पारंपरिक सीट बचा लेने की उम्मीद जता रही है। मैं तो 100% श्योर हूँ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। जीत की जो आपको उम्मीद है अपनी, वो कितनी है और कितने से जीतने जा रही हैं आप? ये अनुमान तो लगाना बहुत कठिन है मेरे लिए, पर जीत भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। सोमवार को हुई वोटिंग में कैराना लोकसभा सीट पर 54% वोट पड़े थे, लेकिन कई जगहों पर ईवीएम वीवीपैट में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कैराना के 73 बूथों पर बुधवार को दोबारा वोटिंग हुई। दोबारा वोटिंग में 61% वोटिंग हुई। बुधवार को जिन 73 बूथों पर रीपोलिंग हुई वो मुस्लिम और जाटव बहुल इलाके हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों के समर्थन हासिल करने वाली तबस्सुम हसन को लगता है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा और वो इस सीट से जीत जाएंगे। अब आपकी क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव को लेकर के? इसके इस नतीजों को लेकर क्या उम्मीद है आपको? कितना यकीन है आपको? देखिए, इंशाल्लाह पहले भी पूरा पक्का यकीन था और अब तो और इंशाल्लाह पुख्ता हो गया और पुख्ता हो गया। कैराना लोकसभा क्षेत्र में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें मुस्लिम, जाट और दलित की संख्या ज्यादा है। कैराना में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 1.25 लाख है, जबकि दलित वोटर्स की संख्या भी करीब 2 लाख है। माना जा रहा है कि मुस्लिम, जाट और दलित अगर एकजुट हुए तो फिर आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन की राह आसान हो जाएगी। हालांकि अपने पिता हुकुम सिंह की विरासत बचाने के लिए मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने इलाके की बेटी होने की दुहाई देकर वोट मांगी है। उन्हें गुर्जर, सैनी, कश्यप और जाट मतों का भरोसा है। हालांकि कुछ मुस्लिम वोटर्स भी उनके पक्ष में हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ एसपी, बीएसपी एकजुट हुए तो उसके नतीजे आए। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपनी अपनी सीट गंवानी पड़ी। कैराना में सभी विपक्षी दलों ने पूरा मैदान आरएलडी के लिए खाली कर दिया है। ऐसे में इस सीट के नतीजे का असर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों की एकजुटता पर दिख सकता है। यूपी के कैराना की तरह महाराष्ट्र की पालघर और भंडारा गोंदिया सीट पर भी आज सबकी नजर रहेगी। पालघर और भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट चारों बड़े राजनीतिक दलों बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के लिए अहम है। माना यही जा रहा है कि इन सीटों के नतीजों का असर 2019 के चुनाव पर डालने वाले साबित हो सकते हैं। पालघर सीट पर सत्ता में साझेदार बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है। दोनों ने इस लोकसभा सीट को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों ने एक दूसरे पर तीखे वार किए। मैदान के साथ ईवीएम का मुद्दा अंतिम वक्त तक वार पलटवार की वजह बना और चुनाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के निशाने पर रहे। एक रैली में उद्धव ठाकरे ने एक ऑडियो क्लिप भी चलाई, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस पर चुनाव जीतने के लिए हर रास्ता अपनाने की बात कहते सुनाई दी। हालांकि सीएम ने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया। नतीजे आने से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि चुनाव आयोग गुलाम है। हमारे लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पैसे बांटते हुए पकड़े, रंगे हाथ पकड़े, लेकिन जो यंत्रणा वहाँ थी चुनाव आयोग की, वो कंप्लेंट तक लेने को तैयार नहीं, दबाव में थे। उसका मतलब है पूरे देश में इसी प्रकार से अगर दबाव में चुनाव यंत्रणा काम करेगी तो ये तो तवायफ है। जहाँ जहाँ शिवसेना को भारी वोट्स गिरने की संभावना थी, उस एरिया में मशीन बिगड़ गई अचानक। पालघर में वैसे तो चारों प्रमुख पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन बड़ी और कड़ी टक्कर बीजेपी और शिवसेना के बीच है। इस सीट पर बीजेपी सांसद चिंतामन वंगा के देहांत की वजह से उपचुनाव कराए गए हैं।
बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस मंत्री राजेंद्र गावित को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं शिवसेना ने चिंतामन के बेटे श्रीनिवास को मुकाबले में खड़ा किया है। अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मतदाताओं ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। इसके अलावा यहाँ बहुजन विकास अघाड़ी से पूर्व सांसद बलिराम जाधव, CPIM से किरण राजा घाला, कांग्रेस से दामोदर शेगड़ा की किस्मत का फैसला भी आज होगा। पालघर में 1.73 करोड़ मतदाता हैं। यहाँ 53.22% मतदान हुआ है। कैराना की तरह पालघर चुनाव के नतीजे भी 2019 के लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले होंगे। CM फडणवीस के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम है। राज्य में भंडारा गोंदिया उपचुनाव में बीजेपी और एनसीपी के बीच टक्कर है। बीजेपी सांसद नाना पटोले के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुए। पटोले ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो बीते साल इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस सीट पर कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन कर लिया है। इस सीट से पूर्व बीजेपी विधायक मधुकर कुकड़े और बीजेपी के हेमंत पटले आमने सामने हैं। भंडारा गोदिया में कुल 1.76 करोड़ मतदाताओं में से 53.15% ने वोट डाला है। चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपीएटी में गड़बड़ी के आरोपों के बाद इस लोकसभा क्षेत्र को 49 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग कराई है। बिहार विधानसभा की जोकीहाट सीट के लिए भी 28 मई को मतदान हुआ था। आज इस सीट का भी नतीजा सामने आने वाला है। यहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच बराबरी की टक्कर मानी जा रही है। जीत चाहे जिसको मिले, लेकिन असर दूरगामी होगा। बिहार में जोकीहाट चुनाव में हुई जोर आजमाइश का नतीजा अब से कुछ देर बाद आ जाएगा। जेडीयू को भरोसा है कि राज्य और केंद्र सरकार के लिए किए गए कामों का मतदाताओं पर असर हुआ है, लिहाजा जीत उनकी ही होगी। जबकि आरजेडी को इस सीट पर अपने पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के तिलिस्म का भरोसा है। जेडीयू के मुर्शीद आलम के मुकाबले में पार्टी ने तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज आलम को खड़ा किया है। शाहनवाज के बड़े भाई सरफराज को आरजेडी पहले ही अररिया से उम्मीदवार बना चुकी है। अररिया उपचुनाव में आरजेडी को जोकीहाट से भी 80,000 से अधिक की बढ़त मिली थी, लेकिन जोकीहाट विधानसभा पारंपरिक तौर पर जेडीयू का गढ़ रहा है और यहाँ 2005 से लगातार जेडीयू के उम्मीदवार की जीत होती रही है। लेकिन इस बार जोकीहाट में जेडीयू के कैंडिडेट मुर्शीद आलम को आरजेडी उम्मीदवार शाहनवाज आलम से कड़ी टक्कर मिली है। यहाँ पर 70% मुसलमान मतदाता है। 2005 से यहाँ लगातार जेडीयू को जीत हासिल हो रही है। देखना यह है कि क्या तस्लीमुद्दीन के परिवार का जादू कितना चल पाता है। इसके अलावा जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें नूरपुर यूपी, महेशतला पश्चिम बंगाल, आमपति मेघालय, थरली उत्तराखंड, चिंगनूर केरल, गोमिया झारखंड, सिल्ली झारखंड, सहकोट पंजाब, पालस काडेगांव महाराष्ट्र शामिल है। इनके नतीजे बीजेपी समेत महागठबंधन में शामिल पार्टियों के लिए भी बेहद अहम है, जो 2019 की राह तय करेंगे। कर्नाटक की एक विधानसभा सीट RR नगर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखना भी दिलचस्प होगा, खास तौर पर यहां हाल ही में नई सरकार बनने के बाद। आपको बता दें कि 12 मई को कर्नाटक की 224 सीटों में से 222 सीटों पर चुनाव हुए थे और 2 सीटों पर मतदान नहीं हो सके थे। सोमवार को कर्नाटक के RR नगर पर मतदान हुआ है, जबकि जयनगर सीट पर 11 जून को मतदान होना है।